Do you know nested if in Excel? Learn with me what is nested if in Excel. नेस्टेड इफ़ एक अप्रोच है जिसके थ्रू आप कोई भी रिज़ल्ट गेट कर सकते हो अगर आपके पास शीट में काफ़ी सारी कंडीशंस गिवन हैं। नेस्टेड इफ़ फंक्शन में सिर्फ हम इफ़ फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं और वो मल्टीपल टाइम्स उतने ही यूज़ होंगे जितनी हमारी कंडीशंस होगी। इसका सिंटैक्स बिल्कुल इजी है। जैसे हमने इफ़ फंक्शन का यूज़ किया था, वहाँ पर फॉल्स की वैल्यू डाल दी थी, वहाँ पर हमें फिर से इफ़ फंक्शन को ओपन करना होता है। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि जितनी बार भी आप इफ़ फंक्शन को ओपन करोगे, पैरेंथेसिस को ओपन करोगे, उतनी बार आपने क्लोज़ भी करना है। फ्रेंड्स, इस शीट पर हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि नेस्टेड इफ़ अप्रोच हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ शीट में आप देख सकते हैं ऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, उसका पर यूनिट कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है और कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट। बट हमारे पास यहाँ पर 4 कंडीशंस गिवन है। अगर जो ऑर्डर की क्वांटिटी है वो कम है या 500 के इक्वल है तो हमें उसका पर कॉस्ट यूनिट जो हमें पड़ेगा वो 3 रुपीज़ का पड़ेगा। अगर जो क्वांटिटी हमारी है 501 से ऊपर की है और 1200 के इक्वल है तो पर यूनिट कॉस्ट हमें पड़ेगा 2.70। सिमिलरली ऑर्डर क्वांटिटी अगर 1201 है और 2000 तक है तो हमें पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगा 2.3। और लास्ट में अगर क्वांटिटी 2000 से ज़्यादा है तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगा 2 रुपीज़। लेट्स सी हाउ वी डू इट। हम इक्वल साइन लगाएंगे, इफ़ फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। इफ़ फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमें लॉजिकल टेस्ट पास करना है। हमारी कंडीशंस ये है कि जो ऑर्डर क्वांटिटी है अगर वो लेस है और इक्वल है 500 के, तब पर यूनिट कॉस्ट कितनी हमें दिखाई गई है 3, तो 3 रुपीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर से कॉमा लगाया। अब हमारे पास सिर्फ यही कंडीशन नहीं है, बाकी 3 कंडीशंस और है। इसीलिए हम नेस्टेड इफ़ अप्रोच का यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस गिवन होती है। तो हम फिर से इफ़ फंक्शन को ओपन करेंगे, फिर से हम E5 सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारी ऑर्डर क्वांटिटी गिवन है। अगर वो लेस है और इक्वल है 1200 के, ये सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, तब हमारा पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा 2.70। फिर से कॉमा लगाया क्योंकि हमारे पास थर्ड कंडीशन भी गिवन है। इफ़ ब्रैकेट ओपन किया, जो हमारा E5 के अंदर ऑर्डर क्वांटिटी गिवन है अगर वो लेस है और इक्वल है 2000 के, तब हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी 2.30। अब लास्ट में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि 2000 से ऊपर की अगर क्वांटिटी आप ऑर्डर करते हैं तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट 2 रुपीज़ होगी। तो उसके लिए आपको फिर से इफ फंक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉल्स पार्ट में उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। तो फॉल्स पार्ट में उसकी वैल्यू क्या आएगी 2। ब्रैकेट उतने ही आपने क्लोज़ करने हैं जितनी बार आपने उसको ओपन किया था। तो 3 टाइम्स मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया था तो 3 टाइम्स आपने भी इसको क्लोज़ करना है, फिर आपने एंटर करना है और इस फंक्शन को नीचे के सेल्स में कॉपी पेस्ट करना है। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये बिल्कुल इजी है, आपने टोटल कॉस्ट निकालना है। इसके लिए आप इक्वल लगाएंगे टोटल कॉस्ट के सेल में और ऑर्डर क्वांटिटी को पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ कॉर्नर में जाके डबल क्लिक का आपने करना है, फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये नेस्टेड इफ़ अप्रोच समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।